नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल योगा विद विक्रम के ऊपर। आज हमारा योगा का प्रथम दिन है और इसके अंदर हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। किसी भी व्यायाम को शुरू करने से पहले उसके अंदर हमें सूक्ष्म व्यायाम जरूरी होते हैं। अब सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद हम करेंगे सूर्य नमस्कार और सूर्य नमस्कार के बाद में हम कुछ योगा पोजेस करेंगे और उसके बाद में हम करेंगे शवासन। शवासन जो है वो सूर्य नमस्कार के तुरंत बाद किया जाने वाला आसन होता है, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी जो गर्म हो जाती है उसके बाद में उसको थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करना होता है। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम से प्रारंभ करेंगे। भले जिम करें, भले रनिंग करें, भले योगा करें, कुछ भी कार्य करें, उससे पहले हमें सूक्ष्म व्यायाम जरूर करनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी किसी भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज को करने के लिए प्रिपेयर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने श्वासों के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे और हम सूक्ष्म व्यायाम की शुरुआत करेंगे एक ओम चैटिंग के साथ में। आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। मेरा जो रूटीन रहता है, जो सूक्ष्म व्यायाम का शुरुआत होती है, वो मैं करता हूँ अपने ओम चैटिंग के साथ में। तो चलिए ये आपको किस प्रकार से करना है। ओम चैटिंग करने के लिए आपको अपने दोनों हाथ जो है वो अपनी छाती के मध्य में लेकर के आना है और आंखें बंद करनी है और लंबी गहरी सांस लेकर के ओम चैटिंग करनी है। देखिए किस प्रकार से करेंगे। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला जो हमारा सूक्ष्म व्यायाम का नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा श्वास को अंदर लेते हुए अपनी गर्दन को आसमान की तरफ करेंगे और फिर 5 बार श्वास अंदर लेंगे फिर बाहर छोड़ेंगे। किस प्रकार से करना है वो आप मुझे देखिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। अब इसी क्रम को कंटिन्यू रखते हुए हम यह दूसरी स्थिति में करेंगे। अब अपनी गर्दन को नीचे रखेंगे जमीन की तरफ और एक प्रकार से बंद लगाएंगे, जिसमें बंद लगाया जाता है ना, श्वास को अंदर रोक करके और फिर गर्दन को नीचे की तरफ कर देना। यह बंद लगाएंगे हम। इसके अंदर हमें क्या करना है, श्वास को अंदर खींचेंगे और गर्दन को नीचे की तरफ श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके जाएंगे और फिर 5 बार वही प्रक्रिया दोहराएंगे। श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना। इसके अंदर हाथों के आप पोजीशन किसी भी तरीके से रख सकते हो। ये पोजीशन रख सकते हो, ये रख सकते हो, ये रख सकते हो, क्योंकि हमारा फोकस जो रहता है वो अभी फिलहाल हमारे गर्दन के ऊपर है, ना कि हाथों के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्वास छोड़ते हुए सामने आगे। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला जो हमारा सूक्ष्म व्यायाम होगा वो होगा अलाइनमेंट्स हाथों का। अब हाथों के अंदर क्या होता है कि जब कोई बीमार हो जाता है और उसके बाद में उसके शरीर के अंदर कहीं भी कोई जान नहीं बचती है, यानी कि बिल्कुल वीक हो जाती है पूरी बॉडी, ये करने से हमारी जो हाथों की स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। साथ ही साथ में हमारी सांसों की प्रक्रिया, एक प्रकार से जो भस्त्रिका प्राणायाम होता है उस प्रकार से ये शुरुआत होगी। तो किस प्रकार से करेंगे, हाथों को 90 डिग्री के एंगल पे लेकर के आएंगे। किस प्रकार से, ऐसे ये अलाइनमेंट होगा और उसके बाद में आप श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए हाथों को इस प्रकार से करना है। तो 5 बार करेंगे, आप मुझे देखेंगे। हाथ, कमर सीधी होनी चाहिए और हाथों की प्रक्रिया, हाथों की पोजीशन ये होनी चाहिए। ठीक है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया। अब हम करेंगे शोल्डर्स के लिए सूक्ष्म व्यायाम। तो शोल्डर के लिए आपको करना क्या है, अपने हाथों को यहाँ अपने घुटनों के ऊपर रख लेंगे और अपने जो शोल्डर्स हैं उनको पहले आगे की ओर रोटेट करेंगे, फिर पीछे की ओर रोटेट करेंगे। इसमें ध्यान क्या रखना है
आपकी कमर तो सीधी होनी चाहिए और छाती बाहर की साइड होनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे शोल्डर्स चिन वेट, यानी कि शोल्डर्स का सूक्ष्म व्यायाम होगा। अब हमें इसमें करना क्या है, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, छाती को बाहर की साइड रखना है और सबसे पहले तो हम शोल्डर्स को आगे की तरफ मूव करेंगे और उसके बाद शोल्डर्स को पीछे की तरफ मूव करेंगे। इससे हमारे शोल्डर्स का जो अलाइनमेंट्स है वो बिल्कुल से एकदम से स्ट्रेचेबल हो जाता है और जिससे कभी भी कई बार क्या होता है कि हम कोई भी जैसे बाल्टी उठाते हैं या फिर कोई भी भारी सामान उठाते हैं तो इसके अंदर दर्द झटका लग जाता है, जिससे काफी लंबे समय तक वो पेन रह सकता है। अगर ये सूक्ष्म व्यायाम अगर आप रोज करते हो और साथ ही इनको करने से क्या होता है कि इसके बाद में जब आप अपने और अन्य व्यायाम एक्सरसाइज या फिर जिम वगैरह करते हो तो उसके अंदर आपकी जो सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद में जो बॉडी है वो पूरी हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, जिससे कि अन्य व्यायाम करने के लिए वो प्रिपेयर हो जाती है। तो चलिए किस प्रकार से इसको स्टार्ट करेंगे वो देखिए मेरे। सबसे पहले तो सांस को अंदर लेंगे और धीरे धीरे शोल्डर्स को आगे की तरफ, पीछे की तरफ। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे अपने हाथों की मुट्ठी बांधेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और हाथों को सामने लेकर के आएंगे और श्वास लेते हुए मुट्ठी बंद कर लेंगे, श्वास छोड़ते हुए छोड़ देंगे। यानी कि जब मुट्ठी बंद करें तो पूर्ण रूप से पूरी ताकत के साथ में बंद करें और श्वास लेते हुए और मुट्ठी खोलें तो अपने पूरे हाथों को बिल्कुल से काट दें, बिल्कुल से एकदम से खुला कर दें। इससे आपके हाथों की जो स्ट्रेंथ है ना वो अच्छी होगी, यानी कि पकड़ मजबूत होगी आप। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अगला जो अभ्यास करेंगे वो करेंगे तितली आसन। तितली आसन आप सभी को पता होगा इस प्रकार से किया जाता है। अब आपको इससे क्या होगा, आपका जो लोअर अलाइनमेंट्स है वो बिल्कुल से स्ट्रेच हो जाएगा, जिससे आपके जो शरीर बॉडी यानी कि पेट से नीचे का हिस्सा है वो बिल्कुल से उसके स्ट्रेचेबल हो जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने पैर सामने लेके आने हैं, इस प्रकार से हाथ जोड़ते हैं उसी प्रकार से पैरों को जोड़ लेंगे और जितना आपसे पॉसिबल हो उतना अपने पैरों को पास लेकर के आइए। पास लेके आने के बाद छाती को बाहर निकालेंगे और तितली आसन प्रारंभ करेंगे। श्वासों की गति इसमें नियमित रहेगी, ये नहीं है कि सांस धीरे लेनी है, तेज लेनी है या फिर मध्यम लेनी है। जैसे आपकी सांसें चल रही है उसी प्रक्रिया में सांसें चलने दीजिए और जितना आपसे होता है जितना नीचे लेके जा सकते हो पैरों को उतना नीचे लेके जाइए और ऊपर लेकर के आइए, ठीक है। तो इससे आनंद लेते हैं व्यायाम को करके। जब आपको ये लगे कि हाँ मेरे पैर दूसरे लगे हैं तो उसके बाद आप क्या करोगे, जाओगे। अब देखिए श्वास लेते हुए अपने पैरों को ऊपर लेके आएंगे, 1 2 3 4 5 काउंट तक इसको यहाँ पर होल्ड करके रखोगे। उसके बाद फिर से श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे लेके जाओगे, जितना आप नीचे लेके जा सकते हो उतना नीचे लेके जाएंगे और उसके बाद में फिर से 5 काउंट करोगे। ये आप काउंटिंग मन में भी कर सकते हो या फिर वैसे बोल के भी कर सकते हो। 5 सेकंड्स तक इसको नीचे होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5। अब अगला जो हमारा व्यायाम होगा वो होगा पैरों के। क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम जो होते हैं वो छोटी छोटी अलाइनमेंट्स के ऊपर काम किया जाता है उसके अंदर। अब होता क्या है, चलते चलते अगर हमें कहीं ठोकर लग गई और जिससे हमारी अंगुली में मोच आ गई, एक छोटी सी मोच कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। हम चल नहीं सकते ठीक से, हम दौड़ नहीं सकते। इसलिए ये जो हमारे सूक्ष्म व्यायाम है ये छोटे छोटे हिस्सों को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम के अंदर इसके अंदर हम पैरों की अंगुलियों को आगे लेके जाएंगे, पीछे लेके आएंगे, आगे लेके जाएंगे, पीछे लेकर के आएंगे। हाँ, इसके अंदर अपने श्वास जो है जैसे आप पीछे लेकर के आते हो तो श्वास खींच लेंगे, जैसे आगे लेके जाते हो श्वास छोड़ देंगे। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखना है। अगर आप ऐसे सीधी रख सकते हो तो ठीक है, वरना तो आप पीछे अपने हाथों को इस प्रकार से भी रख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से करेंगे।
अब हम करेंगे पैरों को रोटेट। पहले तो इनको आगे पीछे करेंगे पैरों को, फिर इनको रोटेट करेंगे। अब इनको रोटेट करेंगे। रोटेट करने में श्वासों की गति है वो बिल्कुल से नॉर्मल रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज। अब अगला जो आसन होगा वो खड़े होकर के किया जाएगा। अगला जो हमारा व्यायाम होगा वो पैरों के लिए होगा। अब इसके अंदर करना क्या है, अब आपके जो पैर के जो टोल्स हैं, अंगूठे हैं, तो उनके ऊपर आपको खड़ा होना है, ठीक है। इससे आपका जो पीछे की जो मसल्स हैं ये स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी थाइज स्ट्रॉन्ग होगी। अब फिर एक बार फिर से 5 से 6 बार में करिए और उसके बाद में आप अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। अब सूक्ष्म व्यायाम का लगभग हम आखिर में आ चुके हैं। अब सूक्ष्म व्यायाम के अंदर यहाँ पर हम कमर के लिए और पैरों की स्ट्रेचिंग के लिए होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने फोरहेड को अपने घुटनों से टच करने की कोशिश करेंगे। प्रारंभ में जिससे नहीं होता है, जितना नीचा जाया जा सकता है आपसे उतना नीचे जाइए, और धीरे धीरे अभ्यास अगर रोज करते हो आप तो ये आप आराम से कर पाओगे। तो इसके अंदर आपको करना क्या है, सबसे पहले तो अपने बॉडी को धीरे धीरे नीचे लेके जाने की कोशिश करनी है, और फिर जब ये लगे कि हाँ अब मैं अच्छे से नीचे जा सकता हूँ, तो उसके बाद में अपने पैरों के अंगूठों को पकड़िए और सांस लेते हुए और श्वास छोड़ के नीचे जाना है। पहले श्वास अंदर लीजिए और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है। नहीं, इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपसे पूरा नीचे नहीं जाया जाता है तो आप मत जाइए, लेकिन घुटनों को नहीं मोड़ना है। घुटनों को बिना मोड़े अगर आप यहाँ तक आ सकते हो तो यहाँ तक आइए, अगर आप यहाँ तक जा सकते हो तो यहाँ तक जाइए, लेकिन घुटनों को नहीं मोड़ना है। बिना घुटनों को मोड़े हुए अगर आप घुटनों को मोड़ करके ऐसे नीचे जाते हो तो उसका पूरा पूरा लाभ आपको नहीं मिलेगा। फिर से एक बार करेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए। अब ये कमर के लिए नीचे जाने के लिए हो गया। अब साइड बेंडिंग करेंगे। तो साइड बेंडिंग के अंदर आप ट्विस्टिंग के लिए करेंगे हम, यानी कि कमर को एक बार राइट साइड में फिर एक बार लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से करना है। अपने लेफ्ट पैर को राइट पैर के इस साइड में कैंची बंद लगा देना है, और अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट पैर के साथ में यहाँ पर क्लोज कर देना है, और ये वाली मुद्रा बना लेनी है, और अपने हाथ को यहाँ रख लेना है। अपने हाथ को यहाँ पीछे रखना है। एक बार देखिए, फिर से देखिए, अपने लेफ्ट पैर को राइट पैर के इस साइड में कैंची बनानी है, और राइट हैंड को यहाँ पर घुटने के पास में लेकर के आना है, और ये जो हाथ पीछे सपोर्ट के लिए रखेंगे, और यहाँ पर हाथ वाली मुद्रा बनाएंगे, और जितना पीछे ट्विस्ट बहुत आपसे हुआ जाता है उतना हो जाएंगे, और सेकंड मिनट हो गए। धीरे आगे आ जाएंगे। ये हम दूसरे पैर के साथ करेंगे। इस पैर को लेफ्ट पैर के साथ लेफ्ट पैर के इस साइड रखेंगे, और अपने लेफ्ट हैंड को यहाँ रखेंगे, और पीछे दूसरा हाथ पीछे सपोर्ट के लिए रखेंगे, और धीरे धीरे पीछे। इसी के साथ में आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यही नहीं, ये ऐसे काम की वीडियोस मैं आपके साथ लेके आता रहूँगा। और अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा सूर्य नमस्कार के ऊपर, जिसके अंदर सूर्य नमस्कार की 12 मुद्राएं होती हैं, और 12 की 12 मुद्राएं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा। धन्यवाद।